पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा की होती है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ही मिशन बन गया है जिसने आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्वीकार किया है कि उनका देश भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में शामिल रहा है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को कई और बड़े खुलासे किए हैं। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। ऐसे में पाकिस्तानी नेता भी पाकिस्तान की कायराना हरकतों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने लगे हैं। बिलावल भुट्टो का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तान पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी समूहों को भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंक फैलाने की छूट देता है। इसी साल 22 अप्रैल में हुए पहलगाम के दिल दहला देने वाले आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की सीमा पार कर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और कई आतंकियों को खत्म कर दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया ने देखी। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर स्वीकार किया है कि उनके देश के आतंकी समूहों ने अतीत में भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान की सरकार सीधे तौर पर इस मसले में शामिल नहीं थी। बिलावल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अब बदल चुका है और सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब उनसे पहलगाम हमले और उस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले द रेजिडेंट्स फ्रंट के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर सीधे जवाब देने से बचते हुए पल्ला झाड़ लिया। गौरतलब है कि द रेजिडेंट्स फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी महज 45 मिनट के भीतर ही ली थी, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़ा माना जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब पूरी दुनिया के कानों में सुनाई पड़ रही है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे सभी के सामने बेनकाब हो रहा है, तो वहीं भारत पाक को हर मोड़ पर एक बड़ा झटका दे रहा है। कभी पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाता है तो कभी भारत के सामने गिड़गिड़ाता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था अपनी जनता को चाहे जितना भ्रमित करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी निर्भरता भारत पर साफ देखी जा सकती है, चाहे सिंधु जल संधि का मसला हो या व्यापार का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने अपनी नीति में कोई नरमी नहीं दिखाई है और साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई निर्णायक कदम नहीं उठाता है, तब तक किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को तगड़ा झटका पहुंचा है। भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। पाकिस्तान अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की शरणों में जाते दिख रहा है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान भले ही किसी भी देश की शरणों में चला जाए, भारत पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब पहले भी देता आया है और अब भी देगा। साफ तौर पर भारत ने वैश्विक स्तर पर दबदबा बनाया है, जिसका नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। खैर, बिलावल भुट्टो का ये बयान दिखाता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां करते आया है, जो कि आज तक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।